आज हम लोगों के पास जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसकी बेस पे ही आगे वाला टॉपिक आप लोगों को समझ आएगा, इंटरप्रेटिंग ग्राफ्स वाला। और ये वाला बाज़ दफ़ा लॉन्ग में भी आ जाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ या इंटरप्रेटिंग टाइम ग्राफ्स। इन दोनों में से एक आने का चांस होता है, एक आया भी हुआ है पिछले सालों में। अच्छा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ असल में हमारे पास किसी चीज़ की स्पीड नापने के लिए या किसी डाटा को इजीली देखने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। इस तरह का होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये डेफिनेशन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ किस लिए इस्तेमाल होता है? यूज़फुल है, हेल्पफुल होता है हमारे लिए किसी शो करने के लिए कि हाउ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन अ गिवन टाइम, यानी कि एक ख़ास टाइम में मसलन 10 सेकंड में किसी ऑब्जेक्ट ने कितना फासला यानी कि डिस्टेंस तय किया ख़ास वक्त में। इन अ सिंपल लाइन ग्राफ, जो हमारे पास सिंपल लाइन ग्राफ होता है ना, वो डिनोट करता है डिस्टेंस against the time value on the graph. Distance is plotted on y axis and the time is plotted on x axis. हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक x axis इस तरह का होता है और y axis इस तरह का होता है। अब y axis पे हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस को हम लोग शो करवा देते हैं और x axis पे हम लोग क्या कर देते हैं, टाइम को शो करवा देते हैं। असल में ये प्लॉट ग्राफ जो है ये इस तरह ही होता है, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ इसका इतना रीजन इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। अगर तो मैं इसको ऐसे कर दूं, ये वाली लाइन y एक्सिस को पूरा ले जाऊं और ये x एक्सिस को और कर दूं, तो ये वही उसी तरह प्लस के साइन वाला ग्राफ बन जाता है। लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती, इसलिए हम लोग वो शो नहीं करते, ठीक है। तो वापस आते हैं कि x एक्सिस पे क्या होता है और y एक्सिस पे क्या होता है, टाइम और डिस्टेंस। अच्छा, आगे होता है स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स यू स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। स्लोप जो होती है ना, वो ये वाली होती है, ये जो एरो लगा हुआ है ना, इस तरह की तरह, इस तरफ को एक लाइन सी जो लगाते हैं, इस तरह हम लोग लाइन खींचते हैं या इस तरह, ये हमारे पास स्लोप बन रही होती है। तो जो सीधी लाइन है ना, इसको हम लोग ज़्यादातर स्लोप कह देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो स्लोप है ये हमें क्या शो करती है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो स्लोप है या ग्रेडियंट भी उसको कह देते हैं, वो हमें क्या कर रही है, किसी ऑब्जेक्ट की, मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को शो कर रही है। एमसीक्यू उसके बाद ऐसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आगे क्या है, द स्टीपर द लाइन ऑफ द ग्राफ ग्रेटर द स्लोप द फास्टर विल बी द ऑब्जेक्ट मूविंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब क्या उसका कहने का कि जितना स्टीप पाथ होगा, यानी कि स्टीप लाइन जितनी स्लोप जितनी ज़्यादा स्टीप होगी, उतना ही तेज़ी से जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा। अब स्टीपर क्या होता है, अब ये देखिए मैं दो पहाड़ बना रहा हूँ आपके सामने, एक ये पहाड़ है, ठीक है, और एक ये पहाड़ है। अब इसकी ऊंचाई की सतह यानी कि देखें कितनी स्टीप है, स्ट्रेट जा रही है, लेकिन इसकी क्या है, कर्व टाइप सी है। तो इस तरह ये जो स्टीप होती है, जो सीधी सीधी स्ट्रेट हो और ऊंचाई से यहाँ तक कम वजन हो। अब एक तो प्लॉट ये भी हमारे पास पहाड़ है ना, एक फर्ज करो मैं ये वाला पहाड़ बना देता हूँ, ये देखें ये भी है स्टीप, लेकिन ये थोड़ी सी इस तरह तिरछी लंबी है। जितनी ज्यादा ऊंचाई की तरफ होगी, जितना इससे फासला कम होगा, अब इसमें फासला यहाँ से यहाँ तक ज्यादा हो जाएगा, ये कम स्टीप है, ये ज्यादा स्टीप है, और ये तो ना होने के बराबर है। तो इस तरह जितनी ज्यादा स्टीप होगी हमारे पास, वो उतना ही तेज हमारे पास ऑब्जेक्ट मूव करेगा। यानी कि अगर ग्राफ पे जितनी ज्यादा ये स्टीप लाइन होगी, उतना ज्यादा ही फास्ट ऑब्जेक्ट मूव कर। अब इसकी बजाय अगर तो ये एरो इस तरह को होता ना, इस तरह को, तो इसका मतलब ये था कि उसने कम वक्त में ज्यादा फासला तय कर लेना, ठीक है ना। तो ये ज्यादा स्टीप हो जानी थी हमारे पास। अब इस ग्राफ का मतलब, चलो ये मैं आगे समझाऊंगा बाद में, ग्राफ पहले ऊपर थ्योरी पढ़ लें। अच्छा, अब अगर हम लोग इफ वी कलेक्ट डाटा अबाउट मूविंग ऑब्जेक्ट बाय मेजरिंग डिस्टेंस इट ट्रेवल्स फ्रॉम स्टार्टिंग इट्स पॉइंट इन अ यूनिट टाइम और एवरी सेकंड अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन इजीली बी प्लॉटेड। अगर तो हमें पता हो ना कि फर्ज करो एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक कितना फासला किसी ऑब्जेक्ट ने तय किया, फर्ज करो 10 मीटर तय किया, और कितने टाइम में, फर्ज करो 20 सेकंड में, तो हम उसका इजीली प्लॉट ड्रा करके, ठीक है, ग्राफ ड्रा करके, प्लॉट कह रहा हूँ, प्लॉट और ग्राफ एक ही बात कह देते होते हैं, तो उसी का हम लोग ग्राफ ड्रा करके उसकी स्पीड आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास डिस्टेंस और स्पीड हो उसकी, सॉरी टाइम हो, तो फिर हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। अच्छा, अब आगे हम लोग एक एग्जांपल दी हुई है उसने, उससे हम लोग इसको ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं कि उसने क्या कहना चाह रहा है। तो अब उसमें ये है कि एक एथलीट है, वो रनिंग कर रहा है एक स्ट्रेट ट्रैक पे। ये यहाँ पे यूनिट टाइम जो है, इसका मतलब होता है कि एक इंटरवल खास बना लें, फर्ज करो 1 घंटा, घंटे के तौर पे हम लोग ड्रा कर लें। अब जिस तरह इन्होंने सेकंड्स पे किया, 1 सेकंड 2 सेकंड, अब यहाँ पे 1 आवर 2 आवर 3 आवर। अब यहाँ पे यूनिट टाइम क्या है, सेकंड, 1 सेकंड। अगर घंटे होते तो 1 आवर हो जाना था, और अगर यहाँ पे भी हो जाता कि 1 के बाद 5 आ जाता और 5 के बाद 10, तो फिर 5 सेकंड इसका यूनिट टाइम हो जाना था।
अच्छा, स्ट्रेट ट्रैक पे ट्रैवल कर रहा है, ठीक है ना, दौड़ लगा रहा है। द डाटा ऑफ द डिस्टेंस ही मूव्स इज रिकॉर्डेड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एवरी 2 सेकंड्स इन अ टेबल। हर 0 पॉइंट से लेके यानी कि 0 सेकंड से लेके जब वो खड़ा है, हर 2 सेकंड के बाद उन्होंने उसका डिस्टेंस भी नापा है कि उसने कितना ट्रैवल कर लिया। हर 2 सेकंड के बाद वो नाप रहे हैं इसको, यानी कि चेक कर रहे हैं और टेबल के अंदर उसको लिख रहे हैं। ये हमारे पास एक टेबल है, ठीक है, ये होल एज अ ये टेबल हमारे पास एक बन गया, ठीक है। उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज देन प्लॉटेड फ्रॉम द डाटा। अब इसी डाटा को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या किया है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है। अब अगर तो मैं बताऊं कि किस तरह ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, अगर हमारे पास ये डाटा हो। अब इतनी चीज क्वेश्चन में उन्होंने मुहैया की हुई है हमें, ये यहां से लेके यहां तक ये ग्राफ उन्होंने खुद बनाना है, कहने हैं, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ लिख के हमें पता है वाई एक्सिस पे हम लोगों ने क्या ड्रा करना है, डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने ड्रा करना है टाइम। अब उसने क्या कहा है कि हर सेकंड का हम लोग काउंट करें। द डाटा ही मूव्स रिकॉर्डिंग फ्रॉम 2 सेकंड। अब उन्होंने हर 2 सेकंड का दिया, लेकिन अब हमने एक सेकंड का फाइंड करना है। फर्ज करो अब पहले हम लिखेंगे 0, दोनों का 0 एक ही हो जाता है, ओ होना। अब ये 0 जो है ये डिस्टेंस का भी है, टाइम का भी है। उसके बाद इधर को हम लोग हर सेकंड का लिख लेंगे, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, टाइम का 10 तक लिख दिया एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे क्या करेंगे हम लोग, मीटर्स को हम 10 का इंटरवल ले लेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 तक ले गए, ठीक है। अब क्या हुआ, 0 सेकंड पे उसने 0 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, एक डॉट यहाँ पे लगा देना, एक डॉट यहाँ पे लग गया। अब 2 सेकंड पे उसने क्या किया, 12 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो पहले हम 2 सेकंड देखेंगे, ये 2 सेकंड आ गया, और अब यहाँ पे हम लोग 12 को तलाश करेंगे, तो ये 10 के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे हो जाएगा। तो ये जो है ये वाली हमारी 2 की लाइन है, ये वाली हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे एक डॉट लगाएंगे, ठीक है, और एक यहाँ पे इसकी सीध में यहाँ पे, तो ये हमारे पास एक ये डॉट लग गया। उसके बाद क्या है, 4 सेकंड का है हमारे पास, 4 सेकंड हम ढूंढेंगे, 4 सेकंड आ गया। अब 4 सेकंड में 24 मीटर का किया है, तो यहाँ पे करके 24 होगा, 24 को यहाँ पे ले आए स्ट्रेट 4 की लाइन पे, तो ये यहाँ पे डॉट लग जाएगा, एक ये डॉट लग गया। उसके बाद 6 सेकंड के बाद 36 हम ढूंढेंगे, 36 यहाँ पे आ गया, और ये 6 की लाइन में यहाँ पे डॉट लगा देंगे। उसके बाद 8 है, 8 की लाइन में 48 है, 48 यहाँ पे करके कहीं आएगा ऊपर करके, तो ये यहाँ पे डॉट लग जाएगा एक हमारा। और फिर 10 सेकंड पे 60 सेकंड है, तो हम लोग यहाँ पे 60 का यहाँ पे डॉट लगेगा पूरा 60 की लाइन पे। अब इन सारे डॉट्स को हम लोगों ने क्या करना है, इस तरह करके मिला देना, 0 तक ले जाना, ठीक है। ये अब हमारे पास बन गया, एक ग्राफ बन गया। अब क्या करना है कि स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो रिप्रेजेंट कर रही है ब्लू लाइन, ये वाली, यानी कि अब रेड कर दिया मैंने ऊपर, चलो फेर दिया, लेकिन ब्लू लाइन उसकी कहां से लेके फ्रॉम 0 to 10 सेकंड कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ठीक है। अब चेंज इन डिस्टेंस निकाल लें, यानी कि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, और जिसमें टोटल उसने, चेंज का मतलब होता है कि फाइनल डेस्टिनेशन से स्टार्टिंग डेस्टिनेशन को हम लोगों ने कैंसिल माइनस करना होता है। तो फाइनल उसने 60 मीटर का ट्रैवल किया, ठीक है। तो ये 60 लिख के माइनस स्टार्ट कहां से उसने किया था, 0 मीटर से, तो 0 60 माइनस 0 60 मीटर आ जाएगा। और इसी तरह टाइम भी, चेंज इन टाइम भी, यानी कि फाइनल डेस्टिनेशन से स्टार्टिंग डेस्टिनेशन, फाइनल क्या थी 10 सेकंड थी, और स्टार्ट उसने किया था 0 सेकंड से, 10 माइनस 0 10 सेकंड आ जाएगा। अब हम लोगों ने स्पीड निकालनी है, स्पीड का फार्मूला आप लोगों को पता है, डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। तो 60 मीटर को ऊपर रखें, 10 को नीचे रखें, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि मीटर्स में दिया था और सेकंड में दिया था। तो ये हमारे पास 6, ये इस तरह भी लिख सकते हैं m/s, लेकिन अगर ओवर नहीं लिखना तो m/s की पावर -1, क्योंकि ऊपर चला गया, जिस तरह मर्जी लिख लें। अब हमें यह पता लग गया कि 1 सेकंड के अंदर उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 6 मीटर पर सेकंड। इन ईच सेकंड द एथलीट मूव्स द सेम डायरेक्शन, सेम डिस्टेंस, यानी कि हर सेकंड में उसने 6 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। His speed does not change, therefore the graph plotted in a straight line, इसीलिए इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन में ड्रा किया है, क्योंकि उसने हर सेकंड में कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर तो वो कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल ना करता, यानी कि सेम हर सेकंड में ना करता, किसी में 2 मीटर करता, किसी में 4 मीटर, किसी में 10 मीटर, तो फिर इसका ग्राफ कुछ इस तरह करके बनना था, ठीक है। तो बहरहाल यही एग्जांपल थी, एक हमने ये पढ़ लिया। आगे हम इंटरप्रेटिंग ग्राफ्स वाला पढ़ेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जिसको ऊपर वाली समझ आ गई, नीचे वाली भी आ जाएगी इजीली। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अब।